ओह माय गॉड, शेमलेस यार, शेमलेस ऑन यू ऑल। आप सबके ऊपर शर्म आने की बात है, आप सबके ऊपर ना शर्म आने की। पहले आप हमारा सुनिए, तब हम आपका सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं हिंदी का महत्व बताती हूँ। जैसे निज भाषा ज्ञान की सब कुछ नहीं है। हिंदी ही हमारी निज भाषा है। निज भाषा ज्ञान ही हमारी ज्ञान है, मिटे ही नहीं ये के सूल। यही निज भाषा ही हमारी उन्नति का प्रतीक है। जब तक हम निज भाषा नहीं बोलते हैं, हमारी कोई उन्नति ही नहीं है। निज भाषा ही हम आपस में प्रयोग करते हैं, इससे ही हिंदी ही हमारी निज भाषा है। आपकी भाषा हिंदी ही है, आपकी निज भाषा है, लेकिन आप खुद सोचो कि आप कहीं भी जाते हो, बाहर कंट्रीज में जाते हो, साउथन में जाते हो, इवन आप इंडिया में ही, साउथ इंडिया में। लेकिन सबसे पहले हम डायरेक्ट इंडिया में, साउथ अफ्रीका में नहीं जाते हैं। सबसे पहले हम छोटे से बड़े होते हैं, अपने देश में ही रहते हैं। सबसे पहले हम अपने मातृभाषा का यूज़ करते हैं, उसी का प्रयोग करके ही हम आगे तक जाते हैं। तब हम कहीं फॉरेन स्टेट्स में जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं। ऐसे डायरेक्ट नहीं, हमें फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के लिए छोटे से पढ़ना पड़ता है। हमारी मातृभाषा है, लेकिन हमें आज की टेक्नोलॉजीज, आज की चीज़ों के हिसाब से चलना है। तो वो सब बाद में आएगा। पहले जब तक हमें बेसिक नॉलेज होगी, फिर हम वहाँ जाएंगे उस पद तक। पहले हमें हिंदी ही हमारी वजह से हम अभी आप ही मान लो, आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो आप इंग्लिश, थोड़ा मुझे भी बताओ। यूज़ कर रहे हो आप, तो हिंदी के फेवर में हो ना, फिर भी इंग्लिश यूज़ कर रहे हो क्यों? हाँ, नहीं इंग्लिश यूज़, तुम हिंदी क्यों यूज़ कर रही हो ये बताओ। तुम तो हिंदी के अपोज में हो ना। बट आप भी तो इंग्लिश ही बोल रहे हो ना, इंग्लिश के फेवर में हो। और फॉर एग्जाम्पल मैं मानती हूँ, चलो ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। आप हिस्ट्री में जाओ, वहाँ पे आज के इंडिया के आज ही के लोग हैं, ये इंडिया के जितने भी लोग थे, पहले इंडिया इतनी डेवलप नहीं थी। सबसे पहले हिस्ट्री ही नहीं आया था, उससे पहले ही हमारे रामायण जैसे एक मेन ग्रंथ है, उसमें सारे हिंदी के इतने अच्छे काव्य लिखे हैं। सबसे पहले ब्रिटिश ही नहीं आए थे इंडिया में, ये बात सबको पता है। बहुत सारे युग हैं, सबसे पहले भगवान आए थे। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में हम अभी तक ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इंडिया में हिंदी हमारी नेशनल भाषा है, लेकिन इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल भाषा है। हाँ पता है इंटरनेशनल भाषा है, लेकिन पहले हम सब लोग नीचे से ऊपर उठते हैं तो हिंदी का यूज़ करते हैं। पहले हम लोग आ बोलना सीखते हैं, नहीं ना कि ए बोलते हैं पहले ही हम। और फ्यूचर नहीं बनाता है, प्रेजेंट हमारा फ्यूचर बनाता है। तो अभी पहले हम पास्ट सीखेंगे, तब तो प्रेजेंट में जाएंगे, डायरेक्ट प्रेजेंट में चले जाएंगे। इमोशन, बट इंग्लिश इज प्रोफेशनल। और हिंदी आपको जड़ की तरह खुद बांध के रखती है, लेकिन इंग्लिश आपको विंग्स देती है। अगर हिंदी हम लोग बोल रहे हैं, हम एक ही बात मानते हैं, जब तक कोई निज भाषा, अपने निज भाषा से ही सब लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी निज भाषा हिंदी है। अभी आप इतना बात बोले, कोई भी आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस पूरा नहीं किए कोई भी। और हाँ, मैं मानती हूँ, मैं बीच में इंग्लिश का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं हिंदी से ही शुरू की हूँ। मैंने भी इंग्लिश से ही शुरू किया है। और अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो, रुकिए, ज़रा सब्र करिए, हमारी बात को तो सुनिए। आपने हमसे कहा कि हिंदी हमें जड़ से बांध कर रखती है और इंग्लिश हमें पंख देती है उड़ने के लिए। जब आप जड़ से बंध कर ही नहीं रहेंगे तो आपके वो पंख कहाँ से आएंगे, आप कहाँ से उड़ेंगे? हमें इसको तो समझाइए। अगर आपकी जड़ मजबूत नहीं रहेगी तो आगे की नींव कैसे बनेगी? क्यों? पक्षी की भी जड़ होते हैं, पक्षी भी किसी जड़ से ही आता है। आप अपनी बात में खुद आवेदन निकाल रही हैं ना। आपने ही बोला कि जब हमारी जड़ बंधी रहेगी हिंदी से, तब हम अपने पंख निकाल पाएंगे। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने कहा कि हिंदी हमें जड़ देती है, मतलब वो हमें बांध के रखती है, और इंग्लिश हमें पंख देती है, जो हमें अदर कंट्रीज में ले जाती है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपनी ही बात को नहीं समझ पा रही हैं। आप खुद ये बात कह रही हैं कि हिंदी ही हमें बांध कर रखती है, और आप खुद यही कहना चाह रही हैं कि हिंदी से ज़्यादा हमारे लिए दूसरी भाषाएँ भी अनिवार्य हैं। आप मेरी बातों को समझ नहीं पा रही है, क्योंकि मेरे कहने का यहाँ का मतलब ये है कि हिंदी हमें जड़ की तरफ बांध, वो हमें आगे जाने नहीं देती है, वो हमें बढ़ावा नहीं देती है, लेकिन इंग्लिश हमें बढ़ावा देती है। दोबारा ये बात आप मत बोलिएगा कि हिंदी हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को तो आप जानती होंगी। अगर वो हिंदी नहीं जानते थे, अगर हिंदी उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, तो आज अभी इस वक्त हम उनका नाम क्यों ले रहे हैं, उनके बारे में बातें क्यों कर रहे हैं, अगर हिंदी हमें बांध कर रखी है? उन लोग की हिंदी का मान बहुत ज़्यादा। बात इज्जत की या बेइज्जत की नहीं है, बात है कि आप हिंदी को कहाँ से जोड़ रही हैं। आप कह रही हैं कि अगर हम हिंदी से बंधे हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पहले हमारी हिंदी को ही महत्व ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हिंदी एकदम गलत है, लेकिन हमें आज के प्रेजेंट के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट हमारा फ्यूचर बनाता है, ना कि पास्ट बनाता है। पास्ट के लोगों को हम अभी सिर्फ याद कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट हमें फ्यूचर में लेकर जाएगा, हम याद किए जाएंगे। हमें क्यों हरिश्चंद्र जी को सिर्फ
इंडिया में आपको सब इंग्लिश में याद करेंगे, hey that was the गायत्री and she is very good in every subject। बल्कि यहाँ पे तुमको बोला जाएगा कि हाँ, एक समय पर एक गायत्री थी जो कि पढ़ने में हर चीज़ में बहुत आगे थी, बहुत सक्षम थी। ना कि आपको कहा जाएगा कि wow गायत्री इज़ वेरी नाइस इन एवरीथिंग। ऐसा नहीं बोला जाएगा आपसे, हिंदी का यूज़ किया जाएगा। मैंने इंग्लिश का यूज़ किया तो मैं अदर कंट्रीज में जाने जाऊँगी। क्या ज़रूरी है कि जैसे अगर मैं अच्छी हूँ या कुछ हूँ तो अपनी स्कूल में ही जानी जाऊँ? क्या ज़रूरी है? अच्छा, क्या ज़रूरी है कि जिनको हिंदी आती है वो नहीं जा सकते हैं दूसरी? जानते हैं? थोड़ा तेज बोलिए। आप न्यूटन की बात देख लीजिए, अल्बर्ट आइंस्टीन की बात देख लीजिए, ये सब क्या हिंदी जानते हैं? उनके लॉज जो है इंग्लिश में पढ़ते हैं। जिस तरीके से आप बता रही हैं कि आप फिज़िक्स को जानती हैं, न्यूटन को जानती हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, आप बताइए आप हिंदी के कितने साइंटिस्ट को जानती हैं? बताइए बताइए। बात फेवर की हो रही है। इंडियन तो है ना आप, भारत से ही बिलोंग करती हैं। जैसे आपका प्रश्न हमारे लिए उठा वैसे हमारा प्रश्न आपके लिए उठता है कि आप बताइए आप हिंदी के कितने साइंटिस्ट को जानती हैं? हम इंग्लिश के फेवर में हैं तो हम इंग्लिश के साइंटिस्टों का नाम बता रहे हैं। आप हिंदी के फेवर में, आप बताएंगे ना हिंदी के साइंटिस्टों का नाम। अच्छा, ज़रा सा इंतज़ार करिए। मैं बताता हूँ हिंदी के साइंटिस्ट के नाम। आप एम एस स्वामीनाथन को जानती हैं? नहीं जानती? उन्होंने यहाँ पे जो है कृषि क्रांति की थी, भारत में ही। आप समझ रही हैं? हाँ, उन्होंने ही यहाँ पे जो है कृषि क्रांति की थी। उन्हीं की वजह से जो है हम यहाँ पे जितनी खेती हो रही है उनमें हम नई नई दवाइयों के बारे में जानने लगे, जिससे जो है औषधि आई थी ना। तो औषधि सुनो पहले। औषधि की ही जो अन्य भाषा है दवाई। दवाई जो है आप इंग्लिश में नहीं कर सकते। इंग्लिश में दवाई कैसे कहेंगे बताइए आप? हम दवाइयाँ मांगते हैं ना, टैबलेट। हम टैबलेट तो मांगते नहीं हैं, हम दवाइयाँ मांगते हैं ना। हम ये कहते हैं कि लक्षण बताते हैं, उसी के हिसाब से वो दवाइयाँ। हम ये अपनी तरफ से नहीं कहते कि हमें पैरासीटामॉल चाहिए, कालपाल चाहिए। हाँ, वो हम उससे पहले हम कई उपचार करते हैं। हम जो है पहले सर पे पट्टी रखते हैं, उसके बाद जो है गिलोय का रस निकाला जाता है, आप उसको पिलाया जाए। टाइफाइड में बहुत काम आता है पपीते के पत्ती और बकरी का दूध। ये सब हमारे हिंदी इतिहास से ही आते हैं। हम पहले दवाई अब नहीं जाते हैं। आपके घर में मेंबर्स नहीं है क्या? जब आप बीमार होती हैं तो आप खुद उठ के डांस करते हुए जाती हैं कि नहीं हमको चाहिए ये चीज़, हमको ला के दीजिए। क्यों? आपको बुखार होता है तो आपको तुरंत दवाई मिलनी चाहिए कि औषधि जो आपको? नहीं, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। मैं पूरे आपके खिलाफ़ हूँ। मैं जब अपने घर पे रहती हूँ मुझे दवाई की नीड नहीं पड़ती है। पहले घरेलू औषधियों की नीड पड़ती है। जब आप अगर आप मान लो आपके घर में कोई नहीं है, ठीक है, और आप बहुत ही नहीं, हम नहीं मान रहे कि हमारे घर में कोई नहीं है। तो क्या आप वहाँ जाएंगे कि आप उसमें समय क्या होता है, वीकनेस होती है बहुत ज़्यादा। तो आप अपनी वीकनेस में आप जाएंगे कि आप गिलोय तोड़ेंगे और उसको पीसेंगे, आपके अंदर की एनर्जी। देखो, ये तो नौबत ही नहीं आने वाली है कि जैसे हमारे घर में ऐसा हो कभी कि हम बीमार हो और कोई ना हो। ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी दवाई आज मान लो फ्यूचर है, आज फ्यूचर में आप जाके औषधि ले रही हो, आपको हार्ट अटैक आएगा, कार्डियक मैस्कुलर डिसीज होगी, आपको कुछ भी होगा तो आप जाओगे वहाँ ऑपरेशन तो आज की बात हम मानते हैं। आज दवाइयों का बहुत ज़्यादा इन्वेंशन है। आज दवाई से ही लोग, आधे इंसान दवाई से चल रहे हैं। लेकिन पहले दवाई नहीं थी। क्या पहले के लोग जिंदा नहीं रहते थे? कि पहले के लोगों को फीवर नहीं होता था या उन लोगों को बुखार खांसी नहीं होती थी? पहले लोगों को भी होती थी। पहले ये सब दवाइयाँ नहीं थी, पहले ये औषधि ही थी। अब तो आज प्रेजेंट में बहुत सारी चीज़ का इन्वेंशन हो गया है। जब हिंदी की अपोज में आप लोग इतना ही है तो हिंदी पढ़ते ही क्यों हैं? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, जब आप लोग इतने हिंदी की अपोज में इतने सारे हिंदी के वर्ड में कुछ नहीं पढ़ते क्यों हैं? हिंदी के टीचर में इतनी बड़ी कैंपस में अकेले एक टीचर है हिंदी के। आज हिंदी के टीचर की मांग कितनी है? कुछ भी, और मुझे नहीं उससे
मतलब है, लेकिन हिंदी आप लोग पढ़ते क्यों हैं? इतनी प्रॉब्लम है, छोड़ दीजिए हिंदी। आप भी तो इंग्लिश पढ़ते, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब आप इंग्लिश में पढ़ो, मैं तो एक सब्जेक्ट हिंदी पढ़ रही हूँ। नहीं, हाँ हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, वो भी टाइम आने पे जब हम लोगों का वो कंप्लीट हो जाएगा वो भी छोड़ देंगे, कोई नहीं है। लेकिन आप लोग इतना तो हम कंप्यूटर की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर का मामला कहाँ से आ गया? हम कंप्यूटर की बात किए, किसी चीज़ की बात किए? हिंदी पढ़ती हैं हिंदी में, बाकी इंग्लिश साइंस फिजिक्स। अब बात रही दवाइयाँ या किसी अन्य चीज़ें, तो आज पास्ट से फ्यूचर बहुत है। अब हम मानते हैं दवाइयों का बहुत ज़्यादा प्रचार है। हाँ, देश की आधी जनरेशन दवाइयों से ही चल रही है, दवाइयाँ ये मानते हैं। लेकिन पहले अभी तुमको रात को ऐसे अचानक से खूब तेज फीवर हो जाए, खांसी कुछ भी हो जाए, तो रात को जाओगे मेडिकल स्टोर दवाई लेने? आपके मम्मी होंगे, आपके घर में कोई मम्मी होगा आपकी, तो पहले काढ़ा बनाएगा, सिर पे थोड़ी आराम होने के लिए पट्टी रखेगी। ये सब हमारे पहले से ही आया है। दवाई और इन्वायरमेंट में नहीं जाएंगे कि आप रात में आपको फीवर हुआ तो आपको पता तो ओह माय गॉड, शेमलेस यार, शेमलेस ऑन यू ऑल। आप सबके ऊपर शर्म आने की बात है, आप सबके ऊपर ना शर्म आने की। पहले आप हमारा सुनिए तब हम आपका सुनेंगे। हम आपकी पहले क्यों सुने? हमें ये भी जवाब चाहिए। क्यों नहीं सुनेंगे आप? क्योंकि हम बोल रहे हैं, आप नहीं सुन रही हैं हमारी। बुखार में तो इतनी सारी औषधि लीव व्हाटएवर यू नो एंड काढ़ा यू नो, और यू नो व्हाट यू नो। एक मिनट, आप रात को 12 बजे उठ के हॉस्पिटल जाएंगे, ना कि वहाँ पे औषधि का यूज़ करेंगे। ओके, डोंट बिहेव लाइक कि आप गिलोय या फिर आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करिए ना जैसे लग रहा है अभी आप वहाँ से उतर के आई हैं, दुबई से निकल के आई हैं, आपको नहीं पता है कि गिलोय क्या होता है या फिर हिंदी में किस चीज़ को क्या बोलते हैं। ऑफकोर्स तुम्हें लोग से सीख रही हूँ। अच्छा, आपने अभी हमसे बोला कि डॉक्टर आए, डॉक्टर के बिना या दवा के बिना, या जैसे हमें हार्ट अटैक आ जाता है तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप बताइए, अगर जब वैद्य ना बने होते या औषधि ना बनी होती तो डॉक्टर आने की तो बात छोड़िए ना। औषधि एंड वैद्य पहले का प्रपोर्शन डेथ का ज़्यादा था, आज का कम है, जाके पहले कंपेयर करें। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि पहले जो था और अब जो है उससे बेटर है ना? लेकिन आप बताइए, इंग्लिश में कितनी दवाइयाँ चल रही हैं और वो दवाइयाँ ना जितनी तो हमें फ़ायदा नहीं कर रही हैं, उससे कई ज़्यादा हमें नुकसान करने वाली दवाइयाँ बन रही हैं। आप इंग्लिश की दवाइयों के बारे में बात करेंगे तो इंग्लिश की दवाइयाँ हमारे औषधि से ही बनती है, अगर आपको पता होगा तो। वो जो है हमारे उसका स्रोत हमारी औषधियाँ ही हैं। वहाँ पे जो है मेडिकल नहीं है, वो हमारी औषधियाँ ही हैं। और आपकी एक सहपाठी ने अभी कहा था कि अगर हमें हार्ट अटैक आएगा तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उससे पहले हम घर पे अपना उपचार करते। आपने प्रथम उपचार के बारे में पढ़ा ही होगा। अगर मान लीजिए आपको हार्ट अटैक आ गया तो आप जब तक अपने हॉस्पिटल जाएंगे तब तक आपको पता होगा कि अगर किसी को हार्ट अटैक आया हो, उसके सीने पे अगर हम मालिश करेंगे तो उसको जो है कुछ देर में आराम हो जाता है। आपने सुना ही होगा। क्योंकि कभी कभी हमारी सांस भी अटकी रहती है, वो मालिश करने से हमारी सांस चलने लगती है। पहले हम जो है प्रथम उपचार करेंगे, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे। हमें कुछ तो आराम हो जाएगा मालिश करने से, उसके बाद जो है हम चले जाएंगे हॉस्पिटल। हाँ, तो पहले हम भी यहाँ करते थे ना, हम भी यहाँ औषधि उपचार करते थे। नहीं, अब भी बहुत लोग करते हैं, ये नहीं कि अब नहीं होता है। हद से ज़्यादा गांव में अब भी होते हैं, पहले भी नहीं। प्रेजेंट में भी बहुत लोग औषधि का यूज़ कर रहे हैं, ये नहीं कि अकेले हैं। यहाँ प्रेजेंट पास नहीं चल रहा है। हाँ, पाठ से ही सीख के आई हो, ये नहीं है कि यहाँ तुरंत नहीं सीख ली हो कि दवाई बनाना सीख ली हो। पहले ही सीख के आए हैं। नहीं, पहले हम यहीं से सीख के गए हैं, वरना पहले नहीं जाते थे। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि इंग्लिश बात है, ठीक है, आप बता रही हैं कि ठीक है, हम समझ रहे हैं। लेकिन जब आप पैदा हुई थी आपने अपने मुख से पहला शब्द क्या कहा था, आपको पता है? आपको ये भी नहीं पता? पहला शब्द आपने माँ कहा था, और माँ किस शब्द से नहीं? पहला आपने मम्मी कहा था, मुझे बताइए बस इतना। मैं इतना पूछ रहा हूँ आपसे, आपने मम्मी कहा था या माँ कहा था? ठीक है, नहीं बोला था ना, तो आप कैसे कह दे रही कि हिंदी बेकार है? यहाँ हम किसी भी
हम किसी भी भाषा को हम यहाँ पे ऊंचा नीचा नहीं दिखा रहे हैं। हम मैं गया था आपके घर पूछने, आपकी मम्मी ने मुझे बताया था कि आपने पहला शब्द माँ कहा था, और आपने समझा। आपकी मम्मी पापा दादा दादी सब ने मुझसे कहा कि इसने पहला शब्द माँ बोला था, ना कि आपने मदर बोला था। हाँ, अरे हमारी रिश्तेदारी है, तुम्हें पता है कि नहीं? अरे तुम्हारी मम्मी ने बताया था मुझे कि तुमने पहला शब्द माँ ही कहा था, मदर नहीं कहा था। चलिए ठीक है, आप कह रही हैं आपने नहीं कहा था ना, आज जाइएगा अपनी माता जी से ये पूछ लीजिएगा तो आपको एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आप पता नहीं कहाँ से पूछ के आ गई, मेरे घर आइए, मैं आपको सब प्रूफ दिखाता हूँ। बताइए, आइए। मेरा घर कहाँ है तो बता दीजिए आप। मैडम मेरा घर कहाँ है तो बता दीजिए। क्या है भैया बताइए जी। पहले सुनिए आप, पहले सुनिए आप। हाँ बोलिए, तर्क आप दीजिए अपना। पहले आप गरमाइए मत, आवाज़ नीचे रख के बात कीजिए। सुनिए पहले, आपको हिंदी की वाद विवाद प्रतियोगिता के बारे में पता है कि नहीं? वहाँ पे सब से पेश आया जाता है, ना कि जो है गर्मी दिखाई जाती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब ये सभ्यता से बोला तो आप भी बोलिए ना, क्यों जो है बार बार गर्मी दिखा रहे हैं? और मैं भी आपको एक बात और बता देता हूँ, सुनिए पहले। आप जो कह रही मेडिसिन के बारे में, आज की जितने भी आपको डिजीजेज हो रही हैं वो सब आपके ये हिंदी हमारी शान, हमारा ईमान है। हिंदी हमारी आन बान और जान है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर हिंदी हमारे लिए या हमारे देश के लिए ज़रूरी ना होती तो फ़ॉरेन कंट्रीज़ से लोग आकर इंडिया में हिंदी सीखने ना आते और हिंदी के बारे में जानना पसंद ना करते। आप सही बोल रही हैं। अगर सर आपकी बातों से मैं भी एग्री करती हूँ, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इंडिया में बोलने के लिए हिंदी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर शायद हम इंग्लिश ना सीखते तो हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाके क्या करते, हम कैसे कम्युनिकेट कर पाते लोगों से। मैं भी आपकी बात से एग्री करती हूँ और यहाँ पर मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ कि जितनी इम्पोर्टेंट हिंदी है उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए इंग्लिश है। दोनों को हमें बराबर